audio. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में एक और नई वीडियो के साथ हाजिर। उम्मीद करती हूँ तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको मैं गर्दन को गोरा करने का बेहतरीन नुस्खा बताऊंगी। गर्दन के अलावा आप इसे जिस्म के किसी भी काले हिस्सों पर अप्लाई करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। ईद पर जब आप अपना गोरा सा खूबसूरत सा मुखड़ा लेकर घूमेंगी लेकिन आपकी गर्दन काली होगी तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। बहुत सारी ऐसी रिक्वेस्ट आई होती है कि आपी जानी चेहरे के साथ साथ गर्दन पर हमें क्रीम लगाना अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो कपड़ों के लग जाती है। तो क्रीम लगाने के अलावा हमें कोई ऐसा फार्मूला बताइए जिसके इस्तेमाल से महज कुछ ही दिनों में हमारी गर्दन बहुत ज्यादा साफ सुथरी हो जाए। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसके महज हफ्ते में 3 दफा करने से आपकी गर्दन चमक जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं। उसके लिए मैंने आपको 2 स्टेप्स बताने हैं। स्टेप 1 में हम एक स्क्रबर तैयार करेंगे। उसके लिए 1 चम्मच लेंगे चीनी, 1 चम्मच लेंगे चावल का आटा, उसके बाद 3 से 4 चुटकी लेंगे हम मीठा सोडा और लास्ट पे आधे लींबू का रस इसमें अच्छे से निचोड़ देंगे। मैंने 2 स्टेप्स में इसको डिवाइड किया। आप अगर चाहें तो एक स्टेप को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बेहतरीन रिजल्ट चाहिए तो दोनों स्टेप्स को फॉलो करिएगा। अगर आपकी गर्दन बहुत ज्यादा काली है तो आप दोनों स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लास्ट पे हम थोड़ा सा इसमें कोकोनट ऑयल जो है वो ऐड करेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप कर दीजिए, आप चाहें तो इसको जरूर ऐड करें ताकि आपकी गर्दन जो है वो ड्राई नहीं हो और बिल्कुल जो है वो नरमो मुलायम और सॉफ्ट सी रहे। फाइनली तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा ये एक स्क्रबर जो है वो बिल्कुल बनके हो जाएगा रेडी। इसको अप्लाई किस तरीके से करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। इसको अप्लाई करने का तरीका बिल्कुल अलग सा है। इसको अप्लाई करने के लिए आपने अपनी गर्दन के ऊपर पहले इसको अच्छे तरीके से लगा लेना है। इसको लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको, ये भुरभुरा सा होगा, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल भी गिरेगा नहीं क्योंकि इसको बनाने का तरीका जो है वो बहुत आसान है और इसको लगाने का तरीका भी बहुत आसान है। देखिए इस तरीके से ये चिपक जाएगा आपकी गर्दन के साथ। इस तरीके से आपने लगा लेना है और उसके बाद जो खाली लेमन आपके पास पड़ा होगा उसके साथ इस तरीके से आपने स्क्रबिंग करनी है। देखिए सारे का सारा मटेरियल आपकी गर्दन के ऊपर ही है। आपने इस तरीके से इसकी स्क्रबिंग करना शुरू कर देनी है। लेमन जूस भी आप लगा सकते हैं और खाली लेमन का खौल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक मैं इसकी स्क्रबिंग कर रही हूं 5 मिनट के लिए, आप फाइनली जो है वो मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे चैनल पर डेली न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। 5 मिनट तक आपने हल्के हाथ से इसकी स्क्रबिंग करनी है कि चीनी के दाने अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएं। यही इसकी पहचान है कि जब तक चीनी के दाने मेल्ट नहीं होते आपने स्क्रबिंग जो है वो खत्म नहीं करनी। उसके बाद इसको अच्छे तरीके से आपने वॉश कर देना है। वॉश करने के बाद हम अपना पैक बनाएंगे। पैक बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी फेयर एंड लवली। फेयर एंड लवली क्रीम का 1 चम्मच जो है हम एक कटोरी के अंदर जो है वो ऐड करेंगे। आप फेयर एंड लवली की जगह पे तिब्बत स्नो क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद आधा चम्मच जो है हम लेंगे एलोवेरा जेल। आप इसकी जगह पे फ्रेश एलोवेरा जेल जो प्लांट की होती है वो वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मार्केट की एलोवेरा जेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। उसके बाद आप आधे लींबू का रस इसमें अच्छे तरीके से स्क्वीज करेंगे। आधे लींबू का रस इसमें निचोड़ लेंगे। लींबू के रस की जगह पे आप सेब का सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर लींबू का रस आपके पास अवेलेबल नहीं है तो सेब का सिरका जो है वो आधा चम्मच आप इसमें ऐड करें। इसको पहले अच्छे तरीके से फाइनली मिक्स करेंगे। आप जैसे ही इसको मिक्स करेंगे तो यूं लगेगा जैसे दूध फट जाता है, बिल्कुल इस तरीके से फेयर एंड लवली क्रीम जो है वो आपकी फट जाएगी। और इसमें आधा चम्मच हम मिलाएंगे बेसन यानी कि ग्राम फ्लोर और फाइनली इन तमाम चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। हमारा पैक बनके हो गया है रेडी। इसको अप्लाई करना बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखने में आपको लगेगा कि इसको अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल है बट इसको अप्लाई करना बहुत ही आसान है। इस तरीके से आपने अपनी गर्दन के ऊपर इसको अच्छे तरीके से फैला लेना है जिस तरीके से कि वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसको फैला के इसको 25 मिनट के लिए अपनी नेक के ऊपर छोड़ देना है जिस तरीके से कि मैं आपको बता रही हूँ। 25 मिनट के लिए आपकी गर्दन के ऊपर लगा रहेगा बिल्कुल इस तरीके से और 25 मिनट का आप वेट करेंगे। 25 मिनट के बाद सूरत हाल ये है कि ये ड्राई नहीं होगा बट ये अच्छे तरीके से खुश्क हो जाएगा यानी कि इसकी नमी खत्म हो जाएगी और उसके बाद आप इसको वॉश कर दीजिएगा और फाइनली आपकी गर्दन जो है वो देखने के लायक होगी। इसके तमाम दाग धब्बे मैल कुचैल गंदगी सारी की सारी साफ हो जाएगी। जितना भी मैल होगा डेड लेयर्स होगी, जितना भी धूल मट्टी धुआं आपकी गर्दन के गिर्द बैक साइड पे फ्रंट पे जितना भी जमा हुआ होगा सारे का सारा निकल जाएगा। आपकी गर्दन जितनी भी गंदी होगी मैं आपको गारंटी देती हूँ इस बात की,
श्योरिटी है 100% कि आपकी गर्दन जितनी भी मैली होगी, मैं आपको लिख के देती हूँ, आप साइड पे लिख के रख लीजिए। आप चाहें तो वीडियो को यहीं पे पॉज करिए, चाहे इसको डाउनलोड कर लीजिए, देख के जिस तरीके से मैंने स्टेप्स को बताया है इसी तरीके से इन दोनों स्टेप्स को फॉलो करिए। और आपको रिजल्ट अगर नहीं मिले तो वापस आके आप डिसलाइक करके जाइएगा और मुझे कमेंट में बता के जाइएगा कि आप जानिए हमें रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, इस बात की गारंटी है इंशाल्लाह, क्योंकि इससे रिजल्ट आपको 100% मिलेगा और आपको इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसके अलावा आप जिस्म के डार्क हिस्सों पर भी इन दोनों स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा आप बच्चों को स्टेप 2 जो है वो फॉलो करवा सकते हैं, उनके गर्दन के ऊपर। स्टेप 1 को फॉलो नहीं करवा सकते क्योंकि उसके अंदर हमने मीठे सोडे का इस्तेमाल किया। तो चलिए अब हम अपने आज के लेसन की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। लेसन में आपको ये कहना है कि दोस्त वो है जो दोस्त का हाथ उसकी परेशानी और तंगी में पकड़ता है। बेशक आज की वीडियो के साथ साथ लेसन भी बहुत प्यारा है और आपको पसंद भी आया होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। सहर और अफ्तार में जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, मुझे और मेरी फैमिली को जरूर याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह होती है मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सबा जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स और मल्टी ब्यूटी। अल्लाह हाफिज।